हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आज सावन के पहले सोमवार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो भोलेनाथ की जय जयकार करते हुए रीडिंग पे चलेंगे और आज की रीडिंग रहने वाली है आपकी खूबसूरती के साथ साथ आपकी सादगी को करते हैं बेहद पसंद। तो देखेंगे ये कौन लोग हैं जो आपकी सादगी को पसंद कर रहे हैं। बाकी सारी चीज़ों का खुलासा होगा आज की रीडिंग में। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो, जितना होती है उतना आपके लिए। जब आपकी एनर्जी मुझ तक आती है तभी रीडिंग आपकी रेजोनेट हो पाती है। तो फटाफट से लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। आपकी एनर्जी मुझ तक आएगी और मैं रीडिंग आपके लिए कर पाऊँगी। तो दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। अगर बेहद आवश्यकता है, किसी दुविधा में आप फंसे हुए हैं, निकलना चाहते हैं बाहर चीज़ों से, तो बिल्कुल आप संपर्क कर सकते हैं। और हीलिंग के लिए भी कर सकते हैं, ग्राउंडिंग, शील्डिंग और आपका जो कोड कटिंग है वो सारा कुछ हो जाता है अगर आप रीडिंग बुक कराते हैं। रीडिंग बुक कराना क्या है, हीलिंग बुक करा सकते हैं। 7 चक्राज हीलिंग हो जाती है पूरा, ठीक है। जो भी नेगेटिविटी होती है जन्मों जन्मों से जमा या आसपास अभी फ़िलहाल में किसी तरीके की नेगेटिविटी आप पे अटैक कर रही है तो वो सारा रिमूव हो जाती है। ओके, तो चलते हैं रीडिंग पे। ये देखो व्हाट्सएप नंबर है, मैंने बोल दिया, शायद सिंपल कॉल नहीं लगेगा। ओके, तो देखो आपकी खूबसूरती की अगर बात करूं तो आप बिल्कुल बेहद खूबसूरत हैं। बिल्कुल यहाँ पर कार्ड आ चुका है आपकी खूबसूरती को बयान करता हुआ, जो कि बता देता है कि आपकी जो आंखें हैं बेहद बहुत प्यारी हैं, आपके बाल बहुत प्यारे हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस कमाल का है और ये सब मिलकर जो है आपको बेहद खूबसूरत बना देते हैं। तो खूबसूरत तो आप हैं ही हैं, लेकिन जिस प्रकार से आप रहते हैं या आपका जो मैं ये कहूँगी जिस भी सोसाइटी या कल्चर या जिसमें भी आप हैं, ऐसा नहीं है आप आज के हिसाब से नहीं, आप मॉडर्न नहीं हैं या आप फैशन करना नहीं जानते, नहीं, आपकी फ़ैशन में सादगी झलकती है। आप बहुत मॉडर्न है, सब कुछ है, लेकिन आपको तरीके पता हैं। आप थोड़ा सा ऐसा नहीं, जैसे होता है ना एक बहुत गंदा सा भद्दा सा दिखने वाला भी फैशन होता है, बिल्कुल ही उतार के रख देना वाला फैशन भी करते हैं लोग, जो बिल्कुल अपनी सीमा रेखाएं भूल जाते हैं, वो चाहे उम्र की हो चाहे कुछ हो। मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, मैं बात कर रही हूँ। तो वो चीज़ें आपको पसंद नहीं है, जैसे फैशन में सादगी पसंद है आपको, फैशन करते हैं आप, मॉडर्न है, ऐसा नहीं है। आप अगर फीमेल हैं तो शर्ट नहीं पहनेंगी, स्कर्ट नहीं पहनेंगी, जीन्स नहीं पहनेंगी, सब कुछ पहनेंगी लेकिन एक मर्यादा में रह के। यही आप अगर पुरुष हैं तो आपकी भी एक मर्यादा है, आपके तौर तरीके बहुत मर्यादित हैं। आप ऐसा नहीं है कि एक छिछोरेपन से चलना कि किसी भी लड़की को या महिला को देख लिया तो कमेंट्स कस दिया, फप्तियाँ कस दी या उसको छेड़ दिया या कुछ ऐसा, मतलब होती है ना छेड़खानी वाली बात। नहीं नहीं, आपके विचार बहुत ही शुद्ध रहते हैं, बहुत। अगर कोई आपको पसंद है तो पसंद है, नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है, या कोई अच्छा लग रहा है ठीक है देख लिया, अब उसको ही ताड़ते जाना, ये आपको बहुत घटियापंती लगता है। हालांकि मैंने देखा है कि लोगों के चाहे एक्सीडेंट हो जाए चाहे कुछ हो जाए, अगर कोई महिला रोड से निकल रही है, कोई लड़की निकल रही है, तो ये पुरुषों में अमूमन आदत होती है पलट के देखेंगे ज़रूर, चाहे सामने से कोई आके उनको टक्कर मारती है बाइक पे जा रहे हैं। मैंने अक्सर देखा है ये, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे जो भी देख रहे हैं मेल ज़्यादातर देखो होता है, इसको एक्सेप्ट तो करो कि ये जो निगाहें हैं ये बड़ी शातिर हो जाती हैं और देखे बिना रहती ही नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं आप सुख भी पहुंचा रहे होते हैं फीमेल को, बड़ा अच्छा लगता है। बंटन के निकले हैं 4 लोग मुझे देख रहे हैं, यानी कि मैं ठीक दिख रही हूँ या दिख रहा हूँ, तो ये आप दूसरों को सुख भी पहुंचा रहे होते हैं कहीं ना कहीं हरकत से। लेकिन आपके अंदर ऐसा नहीं है, आप अपने काम से काम मतलब रखते हैं। आपको अगर कोई पसंद है तो ठीक है, उसके बारे में आप सोचेंगे, देखेंगे या देखने की कोशिश करेंगे, चाहे वो डीपी हो चाहे स्टेटस हो चाहे जो है, पूरा इंटरेस्ट लेंगे, उसको कहना भी आप जानते हैं। देखो आप बहुत खुले दिल के इंसान हैं, ऐसा नहीं है, छिछोरापन नहीं है। आप चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, आपको पता है एक प्यार को प्यार के नज़रिए से लेना है, जीवन को किस तरीके से आपको ढालना है, कैसे चलना है, कौन सी ड्रेस आपके ऊपर फबेगी, कहाँ आप संस्कारी लगेंगे, ये आपको बखूबी पता रहता है।
तो आप उसी तरीके से, तो यही तो आपकी स्वभाव की भी सादगी है कि आपको पता है कि सामने वाले का दिल ना दुखे, बहुत ही आराम से तहजीब से आपका जो लहजा है बातचीत करने का बहुत ही तहजीब से भरा हुआ, बहुत ही तरीके सलीके वाला है। एक एक शब्द को आप उठाकर गिराकर इस तरीके से बोलते हैं कि बहुत अच्छा लगता है सामने वाले को सुनना। तो ये आपकी जो सादगी है आपके शब्दों से झलकती है, आपके पहनने ओढ़ने से झलकती है, आपकी मासूमियत आपकी आँखों से झलकती है। तो सादगी पसंद लोगों को लोग पसंद करते हैं, बहुत ऊपर लाउड पसंद नहीं है आपको, वो चाहे बातें हों चाहे लाउड मेकअप हो, जो भी है। कभी कभी दिल करता है आपका करें ऐसा, ऐसे में हम भी रहें, ऐसा हम भी कर लें, लाओ हम भी कर लेते हैं, लेकिन नहीं, वो आपको जचता ही नहीं है, ख़ुद को ही अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हाँ, यहाँ एनर्जी आ रही है, अब किसकी मुझे नहीं पता। पुरानी फिल्में देख के वो वाला लुक वो करने का आपको बहुत मन करता है, कभी कभी साड़ी वाड़ी पहनने का, करने का, उस टाइप का, पुरानी जैसी हीरोइनें अपना गजरा वजरा लगा के। ये मुझे इंट्यूशन में आ रहा है, किसी के दिमाग में रहता है ये, तो कौन है, थोड़ा सा गौर ज़्यादा करना। तो आप देखो खूबसूरत तो है ही हैं, आप लुक वाइज बहुत ही प्यारे लगते हैं, सच में देखते ही इंसान मोहित हो जाए। कौन ऐसा इंसान होगा जो आपको पलट के नहीं देखेगा, आप चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, दोनों का प्रभाव इतना खूबसूरत पड़ता है, सामने वाले आपको बहुत पसंद करते हैं। लोग आपके जो सादगी के चर्चे भी करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आपकी सादगी को पसंद करते हैं, वो आपके मिलने वाले हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, आपके जानने पहचान वाले हो सकते हैं। आपका देखो फ्रेंड ग्रुप, फ्रेंड सर्कल भी काफ़ी बड़ा है, बहुत सारी, मैं कहूँगी फीमेल की फ़ीमेल ही फ्रेंड बहुत सारी हैं, और वो आपस में बड़ा अच्छा व्यवहार बर्ताव, और बहुत ही, अगर मेल हैं तो मेल में भी आपके बहुत अच्छे फ्रेंड ग्रुप हो सकता है पूरा, और काफ़ी मतलब प्रभाव मुझे आपका दिखता है। जैसे कहते हैं ना, एक ग्रुप का एक लीडर होना, लीडर क्वालिटी है आपके अंदर, तो आप लोगों के साथ ये है। लेकिन आप अंदर से बहुत अकेले मुझे नज़र आते हैं, भीड़ में भी घिर जाते हैं, फिर भी आप अकेले नज़र आते हैं। आप देखो खूबसूरत हैं, आप सादगी पसंद इंसान हैं, आप बहुत ही मासूम दिल से हैं, बहुत सच्चाइयों पे चलने वाले हैं, पर आपकी लाइफ में मुझे कुछ अच्छा यहाँ पर नहीं दिख रहा। लव लाइफ आपकी अच्छी नहीं रही, बहुत दर्द, बहुत दुख, बहुत ही दर्द से गुजरते हुए लव लाइफ की, तो ऐसे समझो जैसे कि किसी ने श्राप दे दिया हो कि जाओ तुम्हें प्यार नसीब ही नहीं होगा। तो आपने दिया है भर भर के लोगों को प्यार, लेकिन आपके नसीब में जैसे प्यार है ही नहीं। कोई भी आता है आपको लगता भी है कि हाँ चलो ठीक है हम आगे बढ़ते हैं या कुछ है, तो आपकी अंतरात्मा गवाही नहीं देती, पता नहीं क्यों। आपने अपना धोखा भी खाया है जीवन में, या तो यही बात है, एक डर, एक ट्रॉमा कहते हैं ना, एक ऐसी सिचुएशन से आप गुजर जाते हैं कि आप सदमे में आ जाते हैं। तो मुझे यहाँ सदमे में ही दिख रहे हैं आप, प्यार को लेके एक सदमे में हैं, रिश्ते को लेके सदमे में हैं, आगे बढ़ने की कोशिश भी करते हैं लेकिन आप ठहर जाते हैं, ठिठक जाते हैं। लेकिन आपको पसंद करने वाले बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि आपको पसंद नहीं करते लोग। हो सकता है नहीं बोल पाते हों आपसे, हो सकता है आप जिनको पसंद कर रहे हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे, हिम्मत नहीं कर रहे। लेकिन आप ये तो गौर करो, आपको देखो हर तरफ से स्पाई करते हैं, पीछा करते हैं। एक तरीके से पीछे करना वो ही नहीं होता कि आप घर से निकले आपके पीछे पीछे चल दिए, नहीं, आपको देखो सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप पे कहीं तो कुछ है तो वो आपको वो करते हैं। अब किसी ने डीपी चेंज की है, फ़िलहाल में वर्तमान में, हो सकता है आज कल या करने वाले हैं, सोच रहे हैं डीपी चेंज करें, कुछ है ऐसा मुझे दिख रहा है। कुछ न्यू ड्रेस पहन के कुछ ये भी दिख रहा है, फ़ोटो वोटो लेने का मूड है या कहीं जाने का मूड दिख रहा है। कोई न्यू ड्रेस है, कोई न्यू सूट हो सकता है, साड़ी हो सकती, कुछ भी हो सकता है। ये एनर्जी मेरी तो ही नहीं आ गई, मैं भी सोच रही हूँ ना ये तो एनर्जी ऐसा लग रहा है मेरी ही पिक हो गई। लेकिन कार्ड है तो कार्ड पर दिख रहा है आप में से भी कोई हो सकते हैं। ओके, तो गौर करना है आपको, यहाँ पर आपको पसंद करते हैं, आप सादगी पसंद हो इंसान। देखो आपको मैं पहले ही बोल दिया, आपकी जो तहजीब, तो जो तमीज़, जो संस्कार हैं
दरअसल ये आपके ब्लड में कहूँगी मैं, ये आप ख़ानदानी तौर पे आपको मिला है ये संस्कार। अगर 4 बात कोई आपको बुरा भी कह देता है तो आपको पता है उससे कैसे निपटना है, उसको कैसे जवाब देना है। आप तहज़ीब नहीं बोलते, आप अपने शब्दों की मर्यादा नहीं बोलते, सामने वाला मर्यादा भूल जाएगा, लेकिन आप अपनी मर्यादा में ही रहना पसंद करते हैं। तो लोग आपको सुनते हैं तो बिल्कुल देखते हैं और आपकी तारीफ़ करते हैं वहाँ, फिर आपको लोग पसंद करते हैं। तो वो जो आपके साथ बुरा कर रहे होते हैं, बुरा बोल रहे होते हैं, कहीं न कहीं वो उनका भी हृदय परिवर्तित होता है। क्योंकि आप जैसे संस्कारी व्यक्ति मिलना ही मुश्किल होता है जीवन में। दरअसल आप आजकल तो सबको होड़ लगी रहती है, अगर तूने एक कहा है तो 4 मैं ना कह लूँ तब तक मुझे तसल्ली नहीं आनी है। लेकिन नहीं, आपके अंदर धैर्य है। आप सोचते हैं ये मूर्ख है, इसके साथ मैं क्यों मूर्ख बन जाना, मैं क्यों अपना समय नष्ट कर देना, फिजूल के लोगों के लिए अपनी एनर्जी को क्यों खर्च कर देना। इतनी देर में तो मैं कुछ नया सीख लूँगा या नया सीख लूँगी, या इतनी देर में मैं 4 पैसे कमा लूँगा, ऐसा कुछ काम करूँगा जिससे मुझे 4 पैसे मिलेंगे। तो आप व्यर्थ के चिंतन मनन से अब बाहर आते जा रहे हैं, आप सच्चाई को कहीं ना कहीं समझते जा रहे हैं। बहुत टैरो सुनते हैं आप लोग, और बहुत टैरो सुन के आप खुद एक तरीके से टैरो रीडर ही हुए जा रहे हैं, खुद में ही समर्थ हुए जा रहे हैं। आपको कितनी तो जर्नी पता चल चुकी है। कभी कभी पर्सनल रीडिंग मुझसे कराते हैं लोग, तो मैं ये देखती हूँ उनको इतनी नॉलेज हो चुकी है, वो मुझे ही बता रहे होते हैं, ये मैडम ये वाली जर्नी, वो वाली जर्नी, ये ऐसा हुआ, ऐसे में। अब आपको नहीं, आप जर्नल रीडिंग सुन के नहीं कह सकते कि आपकी ट्यून फ्लेम है या आप सोलमेट हैं। ये तो आप निकलवाएंगे तभी निकलेगी, अपने मन से सोच के उस जर्नी को वो नहीं करना है मैनिफेस्ट, ठीक है। मैं तो कहती हूँ ट्यून फ्लेम किसी की जर्नी ना हो। बड़ा रोमांटिक मूड करके आप लोग चलते हो, अरे ट्यून फ्लेम जर्नी बड़ी प्यारी होगी, नहीं, बड़ा ही कष्टप्रद रहती है। ओके, तो उसको मैनिफेस्ट मत करो। सोलमेट अच्छा होता है, सोल कनेक्शन में आओ कहीं। ईश्वर करे आपके जीवन में बहुत सारा प्यार आए, आपको सोलमेट मिले, सोल कनेक्शन में जाओ और बहुत सारा प्यार पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।